हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुडानिया एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चनों की, क्योंकि एग्ज़ाम में मेन चीज़ वही होती है। प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, अंडर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। अगर आपको इन सब में कोई भी क्यूरी या डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आज हम पढ़ने वाले हैं लोकस, अर्थात बिंदु पथ कि एक कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमें बिंदु पथ निकालना होता है। किस प्रकार से हमें कोई भी गिवन कंडीशन दी गई होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका जो बिंदु पथ है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, आज हम यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। लोकस अर्थात बिंदु पथ हमारा एक ऐसा पाथ होता है, मतलब जो ट्रेस किया जाता है एक पॉइंट के द्वारा। जो पॉइंट मतलब मूव करता है, अर्थात वो इस प्रकार चलता है जो हमें कंडीशन दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग चलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिंदु पथ कहेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। लोकस इज ए पाथ ट्रेस बाय ए पॉइंट विच मूव अकॉर्डिंग टू ए गिवन मैथमेटिकली कंडीशन। अर्थात हमें कोई भी कंडीशन दी गई होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई पॉइंट किस प्रकार से मूव करता है, फिर उसको हम जैसे जैसे मिलाते जाएंगे तो वो जो हमारा बिंदु पथ बनता है वही उस कॉम्प्लेक्स नंबर का बिंदु पथ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें, जैसे हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक ए है और एक पॉइंट है बी। ये हमने ले लिया। ए पॉइंट है हमारा 1 4 है और बी पॉइंट है हमारा 5 4 है। तो हमसे एक उस बिंदु का बिंदु पथ पूछा है। कोई भी बिंदु है P मान लिया, तो इस P का हमसे बिंदु पथ पूछा है। P का बिंदु पथ पूछा है, लोकस पूछा है किस प्रकार से, कि कंडीशन हमारे पास है कि PA इक्वल टू हमारे पास होना चाहिए PB होना चाहिए, कि हमें एक ऐसा पॉइंट P निकालना है जिसके वो पॉइंट चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसकी हमेशा दूरी जो है वो A और B के हमेशा इक्वल ही रहनी चाहिए। तो हमें एक ऐसा पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या इन दोनों के बीच में ऐसा कोई पॉइंट है कि जिससे इन दोनों की दूरी, दोनों बिंदुओं की दूरी इक्वल हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ मतलब x1 है और यहाँ 4 है, तो क्या 3 है उसकी दोनों साइड से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम मानते हैं कि ये एक पॉइंट है x इक्वल टू 3 जो है, यहाँ पे a और b के बीच में इन दोनों का है p मान लिया, तो ये जो दूरी है ये इक्वल है। x इक्वल टू 3 पे जो पॉइंट होगा वो इन दोनों बिंदुओं से, a और b से दोनों बिंदुओं से इक्वल होगा। फिर क्या हम यहीं आगे बढ़ के कोई एक पॉइंट यहाँ देखें, ये भी तो इन दोनों से इक्वल ही रहेगा। और ऊपर जाएं, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये भी इन दोनों से इक्वल ही रहने वाला है। अर्थात नीचे आए तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, वो भी PA इक्वल टू PB दूरी पर ही होगा दोनों से। मतलब A और B को मिलाने वाली जो रेखा है उसका जो मिड पॉइंट है, इसका जो मध्य बिंदु है उसके ऊपर वो एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। फिर हम जैसे जैसे ऊपर या मतलब एक जो इनको जॉइंट करने वाली रेखा होगी, इसका जो बाइसेक्टर है उसको यदि हम परपेंडिकुलर देखें, इसके यदि हम परपेंडिकुलर देखें तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये पूरा का पूरा बिंदु पथ है। मतलब ये जो पॉइंट P है ये इस पूरी की पूरी लाइन पे ही रहेगा, जो कि हमेशा A और B के इक्वल ही रहने वाला है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इससे वाला जो इन दोनों बिंदुओं का P का जो बिंदु पथ है वो हमारा क्या होगा, A और B को मिलाने वाला परपेंडिकुलर
बाइसेक्टर हो जाएगा। पी हमें पी मतलब जो पी पॉइंट है उसका बिंदु पथ चाहिए। किस प्रकार से चाहिए है कि वो ए और बी से हमेशा इक्वल दूरी पे रहे। तो क्या होगा इसका बिंदु पथ? इसका बिंदु पथ हमारे पास होगा ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो रेखा होगी, जो रेखाखंड होगा, लाइन सेगमेंट होगा ए बी का, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा वो हमेशा इस पी का जो है वो बिंदु पथ होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। और ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बेसिकली सबसे मेन बात ये है कि जो भी हमें पॉइंट निकालना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस दी गई कंडीशन के अनुसार वो जो पॉइंट है वो किस प्रकार मूव करता है, और वहीं उस फिर जिस प्रकार भी वो मूव करेगा, जिस भी डायरेक्शन में वो जाएगा, उसी हम देखेंगे कि वो कहाँ जा रहा है, मतलब किस प्रकार का शेप बना रहा है, वही हमारा जो है लोकस हो जाएगा, उस बिंदु का बिंदु पथ हो जाएगा। अब बात ये आई कि चलो हम लोकस निकालेंगे कैसे, किसी बिंदु का बिंदु पथ कैसे निकालेंगे। तो जो भी हमें गिवन कंडीशन होती है उसमें हम z = x + iy रख के हल करेंगे तो हमारे पास उस दी गई बिंदु का बिंदु पथ आ जाएगा। नेक्स्ट है, आपको ये पता है मोड ऑफ z1 क्या होता है? मोड ऑफ z1 को हम बोलते हैं कि z1 की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से उसको हम मोड ऑफ 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे पास मोड ऑफ z2 - z1 हो तो ये क्या है कि z1 और z2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल z - 1 + i है तो इसको हम बोल लेंगे क्या, मतलब ये बोलने का साइन है, या फिर हम समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि ये चीज़ क्या है हमारे पास। तो इसका मतलब है z कोई भी पॉइंट है उसकी 1 से जो दूरी है उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार ये है तो यहाँ से हम इस माइनस यदि कॉमन ले तो -2 और 3 की पॉइंट की दूरी है z से, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो होता है मोड ऑफ z - a = r। ये हमारे पास एक सर्किल की इक्वेशन होती है। जैसे कि हमारे पास कोई a है, इसका सेंटर होगा, r जो है वो रेडियस हो जाएगी। तो ये देखिए, इसको समझिए एक बार। a हमारे पास कोई भी सेंटर है, कोई भी फिक्स पॉइंट है, यदि a हमारे पास फिक्स पॉइंट हो गया कोई भी, तो z कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स संख्या होगी, a हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि z कोई भी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यदि ये यहाँ है, इससे इसकी दूरी r है। फिर कोई भी हमने यहाँ मान लिया कि यहाँ कोई भी पॉइंट ऐसा है जिसकी a से दूरी r है। इन सब को यदि हम मिलाते जाएंगे तो हमारे पास एक सर्कल बन जाएगा। मतलब ऐसे पॉइंट जिनकी हमेशा a से दूरी r रहने वाली है वो हमेशा एक इस प्रकार की डायरेक्शन में हमको मिलेंगे, और इन सबको यदि हम मिला दें तो हमारे पास एक सर्कल बन जाता है। तो सर्कल की इक्वेशन हो गई ये, मोड ऑफ z - a = r, ये इक्वेशन होती है। और मोड ऑफ z = r जो होता है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 होता है और रेडियस होती है r। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम बिंदु पथ की कि हम कैसे उसको फाइंड करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ z = 5 है, तब हमारे पास कॉम्प्लेक्स संख्या z जो है वो कहाँ पे स्थित होगा। मैंने आपको बताया था इसका साइन क्या होता है। एक बार आप मतलब बिना कैलकुलेशन भी किए क्या आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, क्या हम इसका मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली मीनिंग है वो समझ पा रहे हैं। ये हो गया हमारे पास z - 0। ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन आ रही है, मतलब z एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से जो दूरी है वो हमेशा 5 रहने वाली है। z हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से जो दूरी है वो हमेशा 5 रहने वाली है। अर्थात ओरिजिन है मतलब इसका जो सेंटर है वो हमें 0 0 दे रखा है। तो यदि हमें सर्कल की इक्वेशन पता है तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि z जो है वो हमारे पास एक सर्कल पे लाई करता है। यदि हमें ये नहीं पता कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे पास गिवन कंडीशन दी गई होती है उसमें हम
z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पुट करते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई यदि हम पुट करेंगे, एक सेकेंड देखिए, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई यदि हम इसमें रखेंगे तो ये होगा मोड ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल टू हमारे पास है 5 है, और x प्लस वाई का यदि हम मोड निकालेंगे तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हमारे पास अंडर होगा और इक्वल टू होगा 5 होगा। यदि हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, जो कि हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। इसका मतलब है जो z है वो हमारे पास एक सर्कल पे लाई करता है। तो यदि हमें डायरेक्ट इस बात का पता है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं हमें पता है तो हम z इक्वल टू एक्स प्लस वाई रख के दी की कंडीशन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास z प्लस आई मोड ऑफ z प्लस आई अपॉन z माइनस आई इक्वल टू 1 है, तब z स्थित है। इसको भी हमें इसी प्रकार से सोल्व करना है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यदि हम इसमें रखेंगे, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई यदि हम इसमें रख रहे हैं तो ये हो जाएगा मोड ऑफ x प्लस आई वाई प्लस आयोटा अपॉन x प्लस आई वाई माइनस आयोटा इक्वल टू हो गया 1। अब आपको मोड की प्रॉपर्टी पता होगा कि भाग में यदि मोड की प्रॉपर्टी है तो हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस आई अपॉन x प्लस आई वाई माइनस का i इक्वल टू 1 हो गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा x प्लस आई कॉमन ले तो ये हो जाएगा y प्लस 1 इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस आई कॉमन ले तो हो जाएगा y माइनस 1। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को यदि हम हल करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है, जो भी बिंदु पथ है, वो हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले मोड हटाने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे और मोड की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर इसका करेंगे तो जो अंडर है वो हमारे पास हट जाएगा। इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होने वाला है। y प्लस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे और y माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का 2y प्लस का 1 से 1 y स्क्वायर से y स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4y इक्वल टू 0। इट मीन्स y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 0 का मतलब होता है y हमारे पास कहाँ 0 होता है, अर्थात y हमारे पास x एक्सिस पर 0 होता है। x एक्सिस पर 0 होता है, x एक्सिस पर 0 होता है, इसका मतलब है जो z है वो हमारा x एक्सिस पर स्थित है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, बस z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इसमें पुट किया है और आगे नॉर्मल सी हमने कैलकुलेशन करी है। उम्मीद है आपको यहाँ तक की बातें समझ आई होंगी।